आज मैं आई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, मैंने बनाए हैं स्पंजी रसगुल्ले। देखो कितना बढ़िया स्पंज आया है और कितने परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। आज जो मैंने रसगुल्ले बनाए हैं वो सिर्फ दूध से बनाए हैं और मैंने यहाँ पे पैकेट वाला दूध लिया है। ना तो मैंने इसमें मैदा डाला है और ना ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बने हैं। चलो हम रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए दूध 1 लीटर, नींबू 2, शक्कर 1 कटोरी और रोज एसेंस 5 से 6 बूंदें। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अमूल का दूध लिया है। आज मैं अमूल ताज़ा दूध ले रही हूँ। अमूल ताज़ा दूध जो है उसमें मीडियम फैट होता है। अमूल गोल्ड दूध जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा फैट वाला दूध नहीं लेना है। दूध को मैं किसी बर्तन में निकाल देती हूँ। अमूल का एक और दूध आता है अमूल स्लिम, उसमें फैट जो है वो बहुत कम होता है, तो हमें वो भी यूज में नहीं लेना है। आप रसगुल्ले जो है वो गाय के दूध से भी बना सकते हैं। गाय के दूध से रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं दूध को गर्म करती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। यहाँ मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे हमारे रसगुल्ले जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं एक कटोरी में आधा कटोरी के करीब पानी लेती हूँ और उसमें मैं डेढ़ नींबू डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, पहले हम डेढ़ नींबू ही निचोड़ते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम आधा नींबू और काम में ले लेंगे। यहाँ मैं नींबू के बीज निकाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो बीच बीच में हमें उसे हिलाते रहना है। हमें दूध के ऊपर मलाई आने नहीं देनी है। अगर दूध के ऊपर मलाई आएगी तो हमारे रसगुल्ले जो है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें पहले से गर्म किया हुआ दूध नहीं लेना है। देखो हमारा दूध जो है वो अच्छे से उबल गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और दूध को हम 2 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देते हैं। आप हाथों हाथ इसके अंदर नींबू का रस ना डालें। दूध को 2 मिनट के लिए ठंडा करें, उसके बाद ही इसमें नींबू का रस डालें। देखो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से हिला देते हैं और तैयार किया हुआ नींबू का घोल इसमें डालते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नींबू की जगह विनेगर भी काम में ले सकते हैं। हमें 2 से 3 चम्मच विनेगर आधा कप कटोरी में घोल के लेना है। आप चाहे नींबू लो या फिर विनेगर लो, इसे डायरेक्ट ही इसके अंदर नहीं डालना है। इसे पानी के साथ डाइल्यूट करके फिर ही डालना है। आप सारा घोल एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएं और इसे अच्छी तरह से हिलाते जाएं। देखो हमारा दूध जो है वो धीरे धीरे फटना शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे आधा नींबू और लेना होगा, तो मैं आधे नींबू को थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके और घोल तैयार कर देती हूँ। और इस तैयार घोल को मैं दूध के अंदर डालती हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाते हैं। जब हमारा दूध अच्छी तरह से फट जाएगा तो बिल्कुल पानी जो है वो अलग हो जाएगा और इसका छेना जो है वो अलग हो जाएगा। देखो बिल्कुल इसी तरह से। फ्रेंड्स, मैंने ये रसगुल्ले गाय के दूध से भी बनाए हुए हैं। कई बार तो रसगुल्ले अच्छे बन जाते हैं और कई बार दूध कुछ गड़बड़ होता है तो रसगुल्ले सही नहीं बनते। इसलिए अब मैं पैकेट वाले दूध से रसगुल्ले बनाती हूँ। वो हमें हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है। दूध को अच्छी तरह से फटने के बाद हम उसे छानते हैं। यहाँ मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, उसमें मैं इस
तैयार छेने को छानती हूँ। इसके नीचे मैंने एक बर्तन रखा है ताकि ये जो पानी है वो उस बर्तन में इकट्ठा हो जाए। फ्रेंड्स, ये पानी जो है वो बहुत पौष्टिक होता है। आप इसमें चावल बना सकते हैं या फिर आटा लगा सकते हैं। आप इस पानी को फेंकिएगा नहीं। अब मैं तैयार छेने में थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छी तरह से धोती हूँ ताकि सारा जो खट्टापन है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, हलवाई लोग जो है वो रसगुल्ले में या तो मैदा डालते हैं या फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं, लेकिन आज मैं ना तो मैदा डाल रही हूँ और ना ही कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। फिर भी बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई स्टाइल में हमारे रसगुल्ले तैयार होंगे। मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हमारे रसगुल्ले जो है वो बिल्कुल फूले फूले से रहेंगे। कई बार क्या होता है, आप लोग रसगुल्ले बनाते हो, वो बनाते टाइम तो फूलते हैं लेकिन बाद में वो पिचक जाते हैं। लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगी उससे हमारे रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद में हम इसको हल्के से दबाकर इसका थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं। हमें इसे ज्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके पानी निकालना है। अब मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे कहीं लटका कर रख देती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। देखो, हमारा छेना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से मसलते हैं। यहाँ हमें हल्के हाथों से मसलते हुए इसे चिकना करना है। फ्रेंड्स, इसको मसलने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। हमें हथेली की सहायता से इसे मसलना है। देखो, यहाँ से हमें इसे मसलना है। अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं मसलेंगे तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो फूट जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो पहली ट्रिक ये थी कि हमें दूध को गर्म करते टाइम बीच बीच में हिलाते रहना है। हमें पहले से गर्म किया हुआ दूध नहीं लेना है। दूसरी ट्रिक थी कि हम जो नींबू या फिर विनेगर लेते हैं उसे पानी में डाइल्यूट करना है और हमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दूध को ठंडा करना है। उसके बाद ही इसमें नींबू का घोल डालना है। और तीसरी ट्रिक ये है कि हम इसे अच्छी तरह से मसलकर चिकना करना है। अगर इसमें क्रैक रह जाएंगे तो हमारे रसगुल्ले जो है वो फूट जाएंगे। देखो, हमारा छेना जो है वो बिल्कुल चिकना हो गया है। ना तो ये हाथों में चिपक रहा है और ना ही बर्तन पे चिपक रहा है। अब हम हमारे शक्कर का घोल तैयार करते हैं। यहाँ मैं एक कुकर में 1 बड़ी कटोरी के करीब शक्कर ले रही हूँ और उसमें मैं 5 कटोरी पानी डाल रही हूँ। हमें यही मेजरमेंट ध्यान में रखना है कि आप जितनी शक्कर लेते हो उससे 5 गुना ज़्यादा पानी लेना है। फ्रेंड्स, आप कुकर की जगह कोई मोटे तली वाला बर्तन भी काम में ले सकते हो। अब हम इस कुकर को गैस पर रखकर चाशनी तैयार करते हैं। जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम तैयार छेने से बॉल्स बनाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा छेना लेकर उसके गोल गोल बॉल्स तैयार करती हूँ। ध्यान रखिएगा हमारी बॉल्स में कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। इसी तरह मैं सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर देती हूँ। देखो, हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से उबल रही है और सारी शक्कर जो है वो इसमें
घुल गई है। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब दूध। दूध यहाँ इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारी जो शक्कर है उसमें अगर कोई भी मेल या फिर गंदापन हो वो आसानी से ऊपर आ जाए। देखो चाशनी के ऊपर हल्की हल्की सी परत आना शुरू हो गई है। अब हम इसे चम्मच की सहायता से निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैंने इसकी जो गंदी परत थी उसको निकालकर और हमारी चाशनी को एकदम साफ कर दिया है। अब मैं इसमें हमारे तैयार किए हुए बॉल्स डालती हूँ। फ्रेंड्स, आपको सारे बॉल्स एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक करके हमें इसमें बॉल्स डालने हैं और हमें गैस का फ्लेम एकदम तेज रखना है। 1 लीटर दूध से अगर आप मीडियम साइज के रसगुल्ले बनाते हो तो 16 से 17 रसगुल्ले बन जाते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देती हूँ और 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटाकर चम्मच की सहायता से इसे हल्का सा हिलाती हूँ। ध्यान रहे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, नहीं तो हमारे रसगुल्ले जो है वो फूट जाएंगे। हमें गैस का फ्लेम एकदम तेज रखना है। मैं इसमें डालती हूँ रोज एसेंस। यहाँ मैं 5 से 6 बूंदे रोज एसेंस की डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें। अब मैं इसे वापस ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए तेज और 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाती हूँ। टोटल हमें इसे 15 से 17 मिनट के लिए पकाना है। एक बर्तन में मैं बर्फ का ठंडा पानी लेती हूँ और इसमें मैं तैयार किया हुआ रसगुल्ला डालती हूँ। एक एक करके रसगुल्ला डालना है और हमें बिल्कुल इसे दबाना नहीं है और हमें गैस का फ्लेम जो है वो धीमा ही रखना है। देखो मैंने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। ये रसगुल्ले मैं ठंडे पानी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा जो रसगुल्ले का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बना रहे। अब बाकी वाली जो चाशनी है उसे मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। अगर आपको लगे कि आपके पास में चाशनी कम है तो आप थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा पानी लेकर और चाशनी बना सकते हैं। हमें कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इन रसगुल्लों को ठंडे पानी में रखना है। उसके बाद में मैं इसे अच्छी तरह से निचोड़कर चाशनी में डाल देती हूँ। देखो अच्छे से निचोड़ने के बाद जब मैं हमारे रसगुल्ले चाशनी में डाल रही हूँ तो वो बिल्कुल अच्छे से फूल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले जो है वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे फ्रीज में रखती हूँ और फिर मैं इसे सर्व करती हूँ। आपको ये जरूर करना है कि जब हमारे रसगुल्ले तैयार हो जाए तो आप इसे ठंडे पानी में डालें। इन रसगुल्लों को हमें कम से कम 15 से 17 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट फुल आंच पर और 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर और हमें ढक्कन लगाकर इसे पकाना है। देखो हमारे रसगुल्ले तैयार है।